आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिट्रीव कर सकते हैं और उसकी सीक्वेंस को और प्रोटीन से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गूगल पे लिखेंगे RCSB-PDB। तो जैसे हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये मेन पेज है RCSB-PDB यानी प्रोटीन डाटा बैंक का। हम अपना डिज़ायर्ड प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स को इधर सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हीमोग्लोबिन, ये कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे और इधर सर्च पे प्रेस करेंगे, हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे पास मल्टीपल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। अब इनके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफरेंसेस हैं। लेट्स से कि इनका मेथड क्या है एक्सट्रैक्ट करने का या इनको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का। फॉर एग्जांपल एक्सरे डायफ्रैक्शन है इधर, ठीक है। सेकंड वाले का भी एक्सरे डायफ्रैक्शन, और इस तरह से और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिस बेसिस पर इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसके अलावा इनकी रेजोल्यूशन आ जाती है, जिस तरह से इधर रेजोल्यूशन गिवन है 1.53 एंगस्ट्रॉम। अब ये रेजोल्यूशन बताती है कि कितना क्लियर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये रेजोल्यूशन ज़्यादा भी होती है। अगर ये 2 से कम हो तो 2 या 1.5 के अराउंड हो तो वो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल होता है। हम उसके डिफरेंट पार्ट्स को बड़े इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 9IUX ये वाला जो पार्ट है ये PDB आईडी है इस स्ट्रक्चर की। हर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एक PDB आईडी जनरेट की हुई है PDB के थ्रू, जो जिसके थ्रू अगर हम सर्च करते हैं तो हमें एग्जैक्ट ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगा। अब इन स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएशंस आती हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रेजोल्यूशन के बेसिस पर, उनके मेथड के बेसिस पर, और ऑल्सो कि वो म्यूटेटेड हैं या नहीं। इसके अलावा उनका लाइगैंड के साथ जो इंटरेक्शन है उस बेसिस पर भी हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और साथ में ये PDB और ये वाली जो आईडी है ये 12 करेक्टर आईडी, ये एक्सटेंडेड वर्जन है, ये लेटेस्ट अपडेट है PDB की तरफ से, जिसमें हमें अब 12 करेक्टर की आईडी से रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर ओल्ड रिसर्च पेपर्स देखें तो उसमें हमें ये वाली आईडी देखने को मिलेगी। अगर हम इसके थ्रू सर्च करेंगे तो फिर भी हमें यही वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसको फर्दर इधर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। उसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें इसका 3D व्यू देखने को मिलता है, बट समटाइम ये एक्सेसिबल नहीं होता। तो इसका मैं एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें इस प्रोटीन की सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। और वो डिटेल्स क्या हैं कि PDB-DOI यानी किस रिसर्च पेपर के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया, उसकी क्लासिफिकेशन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको एक्सप्रेस किस सिस्टम में किया गया, E. coli के अंदर BL21। उसके अलावा इसके अंदर म्यूटेशन है या नहीं। तो ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि म्यूटेशन के बेसिस पर भी डिफरेंसेस होते हैं। फिर आगे कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस गिवन है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि इसको किस मेथड के थ्रू ये स्ट्रक्चर जो है इसको वैलिडेट किया गया, उसकी रेजोल्यूशन और आर वैल्यू के बारे में हम कोई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आर वैल्यू असल में है क्या और ये क्या हमें बताती है। अब नेक्स्ट हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि अगर हमने फास्टर सीक्वेंस डाउनलोड करना है तो हम इधर डिस्प्ले फाइल्स में आएंगे और यहाँ पर फास्टर सीक्वेंस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से सीक्वेंस आ जाएगा प्लेन टेक्स्ट के अंदर। जिस तरह से फास्टर सीक्वेंस ग्रेटर देन के साइन से स्टार्ट होता है तो ये एग्जैक्ट फास्टर सीक्वेंस है इस प्रोटीन का। उसके बाद अगर हम देखना चाहें इसका PDB फॉर्मेट तो हम इधर लेगेसी PDB फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ हमारे पास इस तरह की फ़ाइल आ जाएगी। इसके अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसकी 2 चेन्स होती हैं और अल्फ़ा चेन, बीटा चेन और उसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन। तो साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंगली कि हमने हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उसमें से अपना डाटा फाइंड आउट करते हैं, जिस तरह से एटम्स गिवन है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इसी को स्ट्रक्चर वे में देखना चाहें
तो हम इधर से लेगेसी पीडीबी फॉर्मेट को क्लिक करेंगे, सॉरी डाउनलोड फाइल्स में से लेगेसी पीडीबी फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद हमारी वो गैलरी में आ जाएगी या डाउनलोड्स में। तो हम इधर से, ये मैंने ओपन किया हुआ है स्विस पीडीबी व्यूअर। वो जो 3D स्ट्रक्चर अगर हमें उधर से एक्सेसिबल ना हो तो हम स्विस पीडीबी व्यूअर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये फाइल पर आते हैं, ओपन पीडीएफ फाइल, पीडीबी फाइल सॉरी, और अपने जो किसी भी फोल्डर में से उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये स्ट्रक्चर शो होना शुरू हो जाता है। अब इसका अगर हम कंट्रोल पैनल ओपन करें इधर, लेट्स से ये कंट्रोल पैनल है, तो कंट्रोल पैनल पे हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है। इधर हम अगर राइट क्लिक करें तो ये हमारे पास डिसअपियर हो जाता है, लेकिन हम इसका रिबन स्ट्रक्चर चाहते हैं तो हमारे पास ये रिबन स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इसको हम जिस मर्ज़ी तरह से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं जो जो भी हमने इसमें से देखना है। और इसको फर्दर भी हम इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम इसको रिबन करें, कलर्स पे क्लिक करेंगे हम, ये रिबन, और अब फिर राइट क्लिक करेंगे, तो हम ग्रीन करेंगे इधर से इसको और हमारे पास ये ग्रीन कलर में आ जाएगा इस तरह से। तो हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं और इसको डिफरेंट वेज में एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पीडीबी के किस तरह से फास्टर सीक्वेंस को हम इससे रिट्रीव कर सकते हैं और किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।